Hello everyone. Today I will enlist top 50 schemes which is important for NABARD Grade A 2025. तो यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री वाइज स्कीम्स इनलिस्ट किया है, ठीक है। तो हमें स्कीम्स पढ़ना क्यों है और कौन कौन से स्कीम्स है जो पढ़ना है, ठीक है, वो है व्हाट, और हम इसे कहाँ से कवर कर सकते हैं। तो पढ़ना क्यों है भाई, इतना स्कीम्स इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना फोकस क्यों क्यों किया जाता है। तो इसका प्री में जो वेटेज है ईएसआई सेक्शन में 18 to 20 क्वेश्चन इसका वेटेज है, और एआरडी में 5 to 8 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि स्कीम्स से आते हैं। और मेंस का बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आया था, जैसे कि मैंने पिछले बार इसका मेंस भी दिया था। तो डिस्क्रिप्टिव में पीएम स्वामित्व से आया था और दूसरा स्कीम आया था पीएम विश्वकर्मा। ये दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 14 to 16 क्वेश्चन स्कीम से आए थे। तो आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे स्कीम्स को पढ़ना और कवर करना। लेकिन हम यहाँ पे बताने आए कि कौन कौन सा स्कीम इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एनी हाउ कवर करना है और पूरा डीप में करना है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं। और मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैंने यहाँ पे लॉन्च ईयर भी लिख दिया है, जो कि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी यूज़फुल होता है याद करने में। और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक एक लाइन का लिख दिया है ताकि वो ये अच्छे से दिमाग में आ सके और इजीली रिकॉल कर सके। और ये चीज़ हमें इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। जैसे कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर या फिर सोशल सिक्योरिटी को लेकर, तो यहाँ पे हम आराम से देख के बता सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन सा स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए। तो और मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट भी बताते चलूँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप वहाँ पर एकदम फोकस करना। तो पहले बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर क्या, तो इसमें पीएमएफबीवाई जो कि फ्लैगशिप स्कीम है, क्रॉप इंश्योरेंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो इससे हर साल क्वेश्चन पूछा था प्रीमियम से। तो पिछले बार जो कि राबी क्रॉप का प्रीमियम रेट पूछा गया था, जो कि 1.5% होता है, खारीफ के लिए 2% और 5% हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए होता है। तो ये फिर उसके बाद पीएम किसान आता है। पीएम किसान ये तो सबको पता है, 6,000 पर ईयर फार्मर को क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। फिर उसके बाद केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। इसका बजट में आया था, लिमिट जो है 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। वैसे तो इसका कोई लिमिट नहीं होता है, बट ये जो 3 लाख to 5 लाख किया गया है वो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर किया गया है, जो कि फार्मर को बेनिफिट होता है 3% का अगर वो टाइमली रीपेमेंट कर दे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ई नाम ट्रेडिंग पोर्टल। फिर आता है पीएम किसान मानधन योजना। ये एक पेंशन स्कीम है बेसिकली, और इसमें जो फार्मर्स को 3,000 पर मंथ एट द एज ऑफ 60 दिया जाता है, और ये सिर्फ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए ही है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है नाबार्ड में। और इसमें प्रीमियम रेट भी है 55 से 200 रुपीज़ तक, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पीएम आशा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पीएम आशा में, कोपरा, जो 3 क्रॉप इसमें है वो याद करने होते हैं। तो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। सी से कोपरा याद रखना, सी से कोपरा, ओ से ऑयल सीड्स और पी से पल्सेस। इन तीनों पे प्राइस सपोर्ट दिया जाता है पीएम आशा स्कीम के द्वारा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस सेंटर, ये काफ़ी ओल्ड स्कीम्स है, बट क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार ही पूछा गया था, पिछले बार ही नहीं, 2022 में पूछा गया था। जो इसका लोन जो दिया जाता है ग्रुप के लिए, ग्रुप में 100 लाख का लोन दिया जा सकता है, और सिंगल कोई फार्मर है या फिर ग्रेजुएटेड पर्सन है उनको उसे 20 लाख तक लोन दिया जा सकता है। फिर एफपीओज है, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पे चलते हैं। मनरेगा हर साल क्वेश्चन आता है। डीएनआरएलएम, पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओडीएफ प्लस, ओपन डेफिकेशन फ्री, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डीडीयूजीकेवाई, ग्रामीण कौशल योजना, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्कीम है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीआईबी आप अगर पढ़ोगे तो उसमें लगभग हमेशा दिख ही जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना का, ठीक है। और इसमें 3 करोड़ जो हाउस होल्ड बनाने का ये सब टारगेट किया गया है, और इसका लॉन्च ईयर अलग अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 2015 है, ग्रामीण के लिए 2016 है। फिर आता है पुशान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नाबार्ड ग्रेड एग्जाम में। जैसे जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है, ठीक है। इसका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितना है वो सब भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है,
इसका प्रीमियम पूछा जा चुका है, एज शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका भी प्रीमियम पूछा जा चुका है, 20 रुपये है प्रीमियम। अटल पेंशन योजना अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है, इसका भी प्रीमियम पूछा जा चुका है, 1000 से 5000 है। तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है ताकि याद रहे लास्ट मोमेंट पे। मुद्रा, इसका जो 3 कंपोनेंट है, शिशु, किशोर एंड तरुण। तो तरुण कैटेगरी में इसका लोन 10 लाख से 20 लाख तक लिमिट कर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, इसमें जो क्वेश्चन एक बार जो पूछा जा चुका है, ये वाला चीज़ फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, ये डायरेक्ट लाइन पूछा गया था। अब चलते हैं हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे। तो इसमें पीआईबी में भी चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 9 साल हो चुका है। और बट ये जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ है उसको मिशन शक्ति में इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसका भी 2 कंपोनेंट है, संबल और समर्थ। काफ़ी इसको हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का कोई भी टॉपिक क्या है ऐसे आया उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसका वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी है 181, वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे फीमेल जो है, जो भी वुमेन है, उनको लीगल एडवाइस या मेडिकल एड या टेम्पररी हाउस होल्ड फैसिलिटीज़ दिया जाता है वन स्टॉप सेंटर के हेल्प से। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल जीवन मिशन। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें कि इसका जो शेयर है 50:50 है। बहुत कम स्कीम्स का होता है जो कि शेयर 50:50 है। एक ये है और एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये पहला वाला, इसका भी 50:50 है। बाकी जनरली सारे स्कीम्स का 60:40 होता है शेयर, सेंटर और स्टेट के बीच। ओके, फिर होता है अटल भूजल, उसके बाद आता है गोवर्धन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऐसा लगता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, तो नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ओके, नेक्स्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ। तो इसमें जो है पीएम स्वनिधि इंपॉर्टेंट, अमृत, नमस्ते है इसी स्कीम्स का, प्लस इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट भी इसमें इंक्लूड है। तो ये दोनों मिलके नमस्ते को इम्प्लीमेंट कराता है। ये बेसिकली सैनिटेशन वर्कर्स के लिए उनको एम्पावरमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब दिया जाएगा इसके अंडर में, इस स्कीम के द्वारा। फिर और भी छोटा मोटा स्कीम्स है, जैसे है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये स्किल डेवलपमेंट का स्कीम है। और ये MSDE के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। PM जनमन और जुगा, यही दोनों मेंस में पूछा गया था पिछली बार। और तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है, ये आप पढ़ लेना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसमें भी 3000 का पेंशन स्कीम है, ये भी है। और 3000 का पर मंथ दिया जाता है एट द एज ऑफ 60। उसके बाद है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, जो कि 2008 में रिलीज़ किया गया था। PM विश्वकर्मा पूछा जा चुका है। स्वामित्व, दक्ष, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग इसको रिलीज़ करती है। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसको भी डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा चुका है नाबार्ड के द्वारा। तो और ये दोनों है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री का। संपदा योजना, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ये है प्रधानमंत्री संपदा योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से है, ठीक है। और ये है PM EGP और विश्वकर्मा MSME मिनिस्ट्री का है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का है ये वाला स्कीम्स। तो यहाँ पे मैंने 50 स्कीम्स लिस्ट कर दिया है, जो कि आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। और ये काफ़ी इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा ये सब, अगर आप अच्छे से एक बार देख लो तो। और बाकी कैसा लगा वीडियो आप एकदम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाकी अच्छा वीडियो लगा तो आप लाइक कर देना। थैंक यू।